हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ एक नई ऑनगोइंग सीरीज जिसका नाम है किंग इन ब्लैक सीरीज, जिसमें आज हम देखेंगे वेब ऑफ वेनम का एपिसोड। दोस्तों, ये सीरीज दरअसल ऑनगोइंग है, तो इसी के कारण जब भी इनके इश्यूज आएंगे मैं तुरंत उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। हमारी कहानी शुरू होती है स्पेस में, जहां हमें एक पॉड दिखाई देता है जिसमें से एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि अगर कोई इस मैसेज को सुन रहा है तो प्लीज हमें बचाने मत आना। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें 2 दिन बाद वही पॉड दिखाई देता है जिसे क्रिस कल एलायंस के अर्माडा ने लाया था, और जनरल कलमारी के आदेश पर उस पॉड को खोला जाता है और उसमें से निकलता है टैलोस, जो कि एक स्क्रल है। तभी अचानक टैलोस जाग जाता है और कहने लगता है, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी, क्योंकि वो आ रहा है। लेकिन इससे पहले टैलोस कुछ कह सके उसे बेहोश किया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टैलोस होश में आ जाता है और खुद को एक बेड पर पाता है जहां उसका इलाज हो रहा था। तभी टैलोस के सामने जनरल कलामरी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, आखिरकार हमारा योद्धा जाग गया। जिस पर टैलोस कहता है, जनरल कलमारी, आप और मैं कहाँ पर हूँ? जिस पर जनरल कहते हैं, तुम हमारे शिप पर हो, क्योंकि हमें तुम्हारा मैसेज मिल गया था और हम यहाँ तुम्हें ही तो ढूंढने आए थे। ये सुनते ही टैलोस कहता है, अगर ऐसा हुआ है तो हम सब जल्दी मारे जाएंगे। तभी जनरल कहता है, मारे जाएंगे मतलब? तुम्हारे साथ जो थे उनका क्या हुआ, बताओ मुझे। तभी टैलोस जनरल को बताता है कि कोटाटी के साथ युद्ध के बाद सम्राट हल्कलिंग ने जाना कि उसके छोटे छोटे बेस जो कि स्क्रल बेस में थे वो अचानक से बंद हो गए हैं और उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। फिर स्क्रल्स के जो इंटेलिजेंस थे उन्होंने पता किया कि ऐसा हुबहू हालत कुछ ग्रहों के साथ भी हुआ है। इसलिए सम्राट के आदेश पर टैलोस ने एक टीम बनाई जिसके मेंबर्स थे टैलोस, एविरोम जो कि क्री का कैप्टन है, एक है टारना जो है स्पेस नाइट, एक है किया जो कि एक पायलट है और एक है एमलेस जो कि क्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर है, और उन्हीं के साथ इथन नाम का एक स्क्रल भी था। टैलोस उन सबको लेकर एक टीम बनाता है और एक वीरन प्लैनेट पर जाता है जहाँ पर मिलिट्री बेस था। उस प्लैनेट के पास आते ही इथन को किसी के भी जिंदा होने का सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी एमलेस को कुछ सिग्नल मिलते हैं जो एक पॉड से नहीं बल्कि अनेकों पॉड से आ रहे थे। इसलिए वे लोग बाहर निकलकर उस पॉड को लेकर वापस अंदर आते हैं। अंदर पॉड लाने के बाद एविरोम उस पॉड को खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि अंदर एक स्क्रल था जो किसी काले से लिक्विड जैसी चीज से जुड़ा हुआ था। एविरोम ये देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो स्क्रल एक वेनम जैसे सिम्बियोट में बदल जाता है और एविरोम पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। ये सब देखकर इथन एमलेस को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो सिम्बियोट उन्हीं के पीछे लगा था। तभी एमलेस उसे एक रूम में बंद कर देती है ताकि वो सिम्बियोट अंदर ही फंसा रहे। लेकिन वो सिम्बियोट एक छोटे से कोने से बाहर आता है और इथन को दबोच लेता है। तभी एमलेस किया को कांटेक्ट करती है जो कि बाहर स्पेस में दूसरे पॉड्स को ढूंढ रही थी। तभी उसे एमलेस कांटेक्ट करती है और उसे बताने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कट रही थी जिसके कारण किया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी किया पीछे देखती है और वो देखकर वही सहम जाती है, क्योंकि उसके पीछे 2 बड़े सिम्बियोट वाले ड्रैगन्स थे। किया ये देखकर बाकी टीम को कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन वो कांटेक्ट करने से पहले ही वो सिम्बियोट उसका पैर पकड़ लेता है और वो सिम्बियोट धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में घुस जाता है और किया की मौत हो जाती है। इधर अंदर उस शिप में टैलोस और टैरना दोनों भी उस सिम्बियोट ड्रैगन को देख लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर एमलेस आ जाती है और उन्हें बताती है
कि शिप में सिम्बियोट्स ने अटैक किया है। तभी टैना फौरन उस शिप को दूर ले जाने लगती है, लेकिन वो सिम्बियोट ड्रैगन उस पूरे शिप को निगल लेता है। इधर शिप के अंदर कहीं पे सारे सिम्बियोट्स घुस जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्बियोट इथेन के अंदर घुस चुके हैं और उसे भी एक सिम्बियोट बना देते हैं। इधर टैलोस, टैना और एमलेस तीनों इस शिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी टैना पूरे शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे डाल देती है और वे तीनों वहां से हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि पूरी की पूरी सिम्बियोट आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए वे लोग उनसे लड़ने लगते हैं, पर सिम्बियोट्स इन तीनों पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी उस शिप का ग्रेविटी लेवल कम हो जाता है और वे सब लोग उड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वे तीनों देखते हैं कि सारे सिम्बियोट्स अपने आप को उस ग्रेविटी लेवल में भी संभाल रहे थे। ये देखकर टैना उन सिम्बियोट्स पर अटैक करने के लिए दौड़ती है और उन पर कूद कर मारने वाली ही थी कि तभी एक सिम्बियोट उसके पेट में अपना हथियार घुसाता है और उसकी मौत वही हो जाती है। ये देखकर टैलोस और एमलेस वहां से भाग जाते हैं, लेकिन भागते वक्त उन्हें एविरोम दिखाई देता है, जो कि एक बड़े सिम्बियोट के बीच में फंसा हुआ था। एविरोम टैलोस को देखकर कहने लगता है कि प्लीज उसे मार डाले, लेकिन तभी वो सिम्बियोट में बदल जाता है और कहने लगता है तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी टैलोस एविरोम पर फायर करता है और उसे वही मार डालता है। फिर वे दोनों जैसे तैसे उस शिप के पॉड तक पहुंच जाते हैं और एमलेस जाकर उस पॉड पे बैठ जाती है, लेकिन टैलोस नहीं। एमलेस टैलोस से कहने लगती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन टैलोस कहने लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई ना कोई इस शिप को ढूंढते हुए यहाँ आएगा और वे लोग भी इस सिम्बियोट के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए वो यहाँ रहकर बाकी लोगों को ये मैसेज भेजेगा कि वे लोग इस शिप पर ना आए। और ये कहते हुए वो उस पॉड को शिप से बाहर निकालता है। तभी टैलोस को लगता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे खड़ा था एक बड़ा सा ह्यूमनॉइड, जिसके सफेद बाल थे और काली चमड़ी, देखने में ही काफी डरावना सा था और उसके बड़े बड़े नाखून थे और वो खुद को नल कह रहा था। नल टैलोस को देखकर कहता है हम ब्रह्मांड के उस पार पहुंच गए हैं, जो आकाशगंगा की लंबाई से अधिक हमारे ग्रह की छाया को खींच रहा है। हम एक समय पर एक ही ग्रह को निकलते हैं और हम उसे मौत का कफन पहनाते हैं और अब तुम्हारी बारी है। यह सारा मंजर देखकर टैलोस डर जाता है और वहां से एक पॉड की तरफ भागता है और वो पॉड में जाकर छुप जाता है, लेकिन नल उसे देख लेता है। तभी नल टैलोस से कहने लगता है तुम कहाँ तक भागोगे? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। तुम्हें जितना भागना है उतना भाग लो, लेकिन आखिर में हम दोनों को एक ही होना है। और ये कहते हुए टैलोस उस पॉड को उस शिप से इजेक्ट करता है। पॉड बाहर आते ही एक बड़ा सा सिम्बियोट ड्रैगन उस पॉड को निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस शिप में एक बड़ा धमाका हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर टैलोस सोच रहा था कि कम से कम एमलेस तो बच गई है। तभी टैलोस जनरल से कहता है कि काश उन लोगों ने उसे बचाया नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी यहाँ आ सकता है। और ये कहते हुए टैलोस बाहर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें बहुत देर हो चुकी है, वो यहाँ आ चुका है। और हम देखते हैं कि नल हंसते हुए उस शिप की ओर बढ़। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।